पास में अपने हाथ आ जाए। गुरु वंदना जब भी करेंगे तो हाथ ऐसे होना चाहिए। ऐसे गुरु वंदना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु ये नहीं हुआ। जब हाथ हृदय के पास आते हैं तब प्रार्थना होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मना हे गुरु परमात्मना आप हमें सत्य के नाम पर सत्य के नाम पर परमात्मा के नाम पर परमात्मा के नाम पर फैले हुए मिथ्या मार्गों से फैले हुए मिथ्या मार्गों से प्रचलित अंधविश्वासों से प्रचलित अंधविश्वासों से रूढ़िवादों से रूढ़िवादों से मताग्रहों से मताग्रहों से संप्रदायों की कारागृह से संप्रदायों की कारागृह से मुक्ति दिलाकर मुक्ति दिलाकर सत्य सत्य के परमात्मा के आत्मा का का अनुभव कराने की अनुभव कराने की कृपा करे। कृपा करे। अज्ञान अंधकार से निकाल कर अज्ञान अंधकार से निकालकर आप हमें आत्मज्ञान के आत्मज्ञान के उज्जवल प्रकाश में उज्ज्वल प्रकाश में दिव्य प्रकाश में आलोकित करने की कृपा करें। आप हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर जन्म मरण के भय से छुड़ाकर जन्म मरण वाले देह भाव से निकालकर अखंड आत्मा का अमृत आत्मा का सच्चिदानंद आत्मा का सोहम रूप से अनुभव कराने की कृपा करें। कस्त्वं साक्षी आत्मा कस्त्वं साक्षी आत्मा आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा हैं, आत्मा है, शव हैं, शिव है, शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, आप बद्ध हैं, मुक्त है, बद्ध हैं, मुक्त है,
जीव हैं। ब्रह्म है। कस्त्वम। दृष्टा साक्षी आत्मा। तो फिर जन्म मरण किसको? शरीर को। जन्म मरण किसको? शरीर को। भूख प्यास किसको? प्राणों को। भूख प्यास किसको? प्राणों को। सुख दुख किसको? मन को। सुख दुख किसको? मन को। बंध मोक्ष किसको? जीव को। बंध मोक्ष किसको? जीव को। कस्त्वम। दृष्टा साक्षी आत्मा। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम। सभी अपने दिव्य नेत्रों को, पवित्र नेत्रों को खोलें। तो कुछ परिभाषाओं का ज्ञान करें। एक को पूछता हूँ, एक ही उत्तर देंगे। जड़ किसे कहते हैं? जो स्वयं को भी ना जाने और दूसरों को भी ना जाने। जो अपने को भी ना जाने और दूसरों को भी ना जाने, उसे जड़ कहते हैं। तो चेतन किसे कहते हैं? जो सबको जानता है, इसका और उसको कोई नहीं जानता। ये चेतन की पहचान है, वो सबको जानता है, उसे कोई। तो अनात्मा के क्या लक्षण है? तुम बोलो, जिसको आता है बोलो। अनात्मा के लक्षण जिसमें ये चार क्वालिटी होती है। एक तो वो शस्त्र से कट जाता है, ये अनात्मा की पहचान है। और अग्नि में वो जल जाता है, पानी में वो और पवन से वो। तुम आत्मा हो, इसका क्या लक्षण है बोलो? कविता। शस्त्र से कटता नहीं, मैं शस्त्र से कटता नहीं, हमारा बाप के बेटा मैं करके बोलो। मैं शस्त्र से कटता नहीं, मैं अग्नि से जलता नहीं, मैं पवन से सूखता नहीं, मैं जल से दिखता नहीं। इसलिए मैं आत्मा हूँ। ये आत्मविश्वास अंदर आना चाहिए। तब ये हमारा शरीर मन से हट जाना चाहिए। जब मैं आत्मा हूँ तो फिर मेरा देह भाव। मैं आत्मा हूँ तो कौन से 7 अहंकार देह के छूट जाएंगे? नाम, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म मृत्यु। ये तो वाला रटने का ज्ञान नहीं है। बोल रे मिट्टू बोल। एक बहरिया आएगा, जाल बिछाएगा, गाने डालेगा, मैं नहीं फंसूंगा, खाकर उड़ जाऊंगा। और बहरिया आया, जाल बिछाया, दाने डाले, एक एक करके तोते उतर कर आए झाड़ से और खाने लगे और बोल रहे हैं, बहरिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं खाकर उड़ जाऊंगा, मैं फंसूंगा। और बहरिए ने वो जाल को समेटा और कुछ इधर उधर के उड़ गए, बाकी सब उसमें घुसे हैं। और वो कंधे पे जाल को लेकर जा रहा है और आवाज आ रही है, बहरिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं खाकर उड़ जाऊंगा, मैं फंसूंगा। तो देखा यहाँ तो कोई पक्षी नहीं है, ये कहाँ से आवाज आ रही है? तो पता लगा वो जो डंडे में जाल लटका के ले जा रहा था, हैं? साला इसी ने बैठा और इसी ने बोल रहा है कि मैं फंसूंगा। तो तुम भी इसी प्रकार बोल तो दिया कि मैं दृष्टा साक्षी और नाम मेरा, रूप मेरा, जाति मेरी, आश्रम मेरा, संबंध मेरा, परिणाम मेरा, जन्म मरण मेरा। तो ये क्या ज्ञान है? तो वाला ज्ञान।
सब तोते हैं, सब जितने बैठे सब तोते। एक कोई जगह होगा जो जगा रहा होगा, जो जगह होगा वो जगा रहा होगा सोने वालों को। बाकी तो मोह निशा सब सोवरा, देखें सपना अनेक प्रकार। मुझे बहुत दुख होता है, 30 साल 40 साल 50 साल हो गए तो वाला ज्ञान में रटा हुआ बस बोल रहे हैं, और मेरे नाम को उसने ऐसा कह दिया, मेरे रूप को ऐसा कह दिया, मेरे शरीर को ऐसा कह दिया, मेरे संबंधी को, मेरे जाति को, मेरे इसको ऐसा कह दिया। मम्मियों को आग लग गई मेरे तन बदन में, सुन के आग लगे कि इसका गला घोट दूं। और मैं दृष्टा साक्षी, कौन तुम्हारा उद्धार करेगा, कौन तुम्हें सच्चा ज्ञान देगा? सब माला में फंसा देंगे, कोई पूजा में फंसा देंगे, कोई मंदिर में उलझा देंगे, कोई तीर्थ में भटका देंगे, कोई ध्यान में लटका देंगे, कोई समाधि में चढ़ा देंगे। लेकिन अपने अंदर ये भाव जगेगा नहीं तो कल्याण होने वाला है। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं दृष्टा आत्मा हूँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ, मैं नित्य आत्मा हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ। ये भाव मैं में जगे, पर मैं तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ। मन में तो ये भाषा हुआ, कल्याण कैसे हो सकेगा? कौन कराएगा कल्याण? सब उपदेश करके चले जाएंगे, कथा करके चले जाएंगे, प्रवचन सुन के चले जाएंगे, चेला बनाकर तिलक लगा के चले जाएंगे। लेकिन तुम ब्रह्म हो, ये भाव अंदर से जगना चाहिए। कब जगेगा ये? किस जन्म में जगेगा? अनंत 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 जन्म बीत गए, अभी तक नहीं चला। जगाने वाले भी बहुत आए होंगे, निरंजन पहली बार नहीं। पृथ्वी पर अनंत अनंत राम कृष्ण शंकर, एक नहीं दो नहीं, अनंत अनंत राम कृष्ण अवतार आए हैं, और तुम उन राम कृष्ण के पहले आए हो। कोई ऐसा एक भी नहीं मैं देख रहा हूँ जो कि राम कृष्ण के बाद में आया है। राम कृष्ण के अवतार के बाद में कोई एक भी नहीं आया है। अगर तुम एक भी ना होते तो ये राम कुत्ते बिल्ली के लिए आता, गधे घोड़ों के लिए कृष्ण आता। किसके लिए कृष्ण ने अवतार दिया? किसके लिए राम ने अवतार दिया? अगर तुम ना होते तो तुम इतने पुराने इतने जन्मों से पहले कि राम कृष्ण तुम्हारे उद्धार के लिए आए, तुम्हारे कल्याण के लिए आए, तुम्हारे को भव सागर से निकालने के लिए आए। तो ये रोने की बात है, पश्चाताप करने की बात है कि हाय हाय, मेरे लिए, मेरे पापी के लिए राम कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, कितना कष्ट सहना पड़ा। राम का जीवन तो देखो कैसे कष्ट पड़ा। जंगल में 14 वर्ष पत्ते खाकर, फल खाकर, पानी पीकर, भूखे रहकर, कौन दाल और भात रोटी बनाकर देता था उनको? जंगल में भ्रमण कर रहे थे वो तो कितना कष्ट सहा राम कृष्ण ने, इन अवतारों ने। और मैंने आज तक उनकी बात को नहीं माना, अभी तक भी नहीं माना। रो एक कांत में बैठ के मारो अपने आप को थप्पड़, डंडे अपने आप को। देख कितना दुष्ट, कितना पापी कि तूने इन सब अवतारों को, गुरुओं को ठोकर मार दिया अपनी इस देह बुद्धि की वजह से, केवल देह बुद्धि की वजह से।
अपने को देह मान के ही तो जी रहे हैं सब, वो छूटता नहीं। भजन एक से एक बढ़िया गा देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे भजन में, तो प्रवचन में भी रिकॉर्ड बना देंगे कि मेरे जैसा कोई प्रवचन करता नहीं। लेकिन तुम अपने को कितना देह भाव से अलग देख रहे हो, तुम्हारा देह भाव कितना बार बार घुस जाता है बीच में। आत्मभाव तो भाग्य की बात है। तो ज्ञान किसे कहते हैं? जहाँ सत्य की चर्चा, जीव और ब्रह्म को एक एक करने, इसका नाम है ज्ञान। अगर ये ज्ञान हो गया कि वो मैं हूँ, ब्रह्म और जीव, जीव और इनको एक कर लिया, सो अहम सो तो ये ज्ञान हुआ। और वो वैकुंठ में है, वो स्वर्ग में है, वो तीर्थ में है, वो मंदिर में है, तो ये हो गया तुम्हारी आत्महत्या। ये आत्महत्या लेकर बहुत दुख होता है, जीवन बर्बाद कर दिया इसने। तुम्हारी तरह ये भी तो है, एक बाप का बेटा, हाथ पैर भी इसके हैं, बुद्धि भी इसके पास थी, सरकारी नौकरी भी थी इसके पास, कॉलेज में भी गया था। क्या मिला इसको? मुर्दों का। तो मुर्दों का गाओ, शुरू करो। साधो ये मुर्दों का गाँव, सोच सोच के बोलते जाना, सोच सोच के। ये मुर्दों का गांव, ये शरीर क्या है बोलो? ये शव है कि शिव है? शरीर क्या है? और शव कहते हैं मुर्दे को। मुर्दा किसको कहते हैं? जिसमें निष्क्रियता होती है, जिसमें चेतना नहीं होती है, निष्प्राण होता है। निष्प्राण, निष्क्रिय और निष्क्रियता होती है, निर्विकार होता है, और निष्प्राण, निर्जीव, निष्क्रिय, निर्जीव, निष्प्राण, निर्जीव, निष्क्रिय, निष्प्राण को क्या कहते हैं? शव। और सजीव, सप्राण, सक्रिय को शिव कहते हैं। सजीव, सप्राण, सक्रिय तीनों है। सजीव जीवन भी है, प्राण भी है, सजीव सप्राण और क्रिया। तो शव शिव का भेद मालूम पड़ा कि किसको शव कहेंगे और किसको शिव कहेंगे? जिसमें सब सक्रियता हो, सप्राण हो, सजीवता हो, वो शिव है। जो निष्क्रिय, निष्प्राण, निर्जीव, उसको शव कहते हैं। तो यह पीर मरे पैगंबर, शुरू वहीं से करो ना। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। पीर मरे पैगंबर मरी है, पीर मरे पैगंबर मरिए, मर गए रे दास स्वामी, मर गए दास स्वामी। राजा मरी है प्रजा मरी है, राजा मरिए, प्रजा मरिए, मरी है वेद और रोगी, मरिए वेद और रोगी,
चंदा मरी है, सूरज मरी है। चंदा मरी है, सूरज मरी है। मरी है सब पर प्रकाशा, मरी है सब पर प्रकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है। 14 भुवन के चौधरी मरी है। ये 14 भुवन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण। 14 इन 14 इंद्रियों के 14 देवता हैं और 14 उनके विषय हैं। तो ये 14 इंद्रियों के जो 14 देवता इनको चौधरी कहा। फिर से 14 भुवन के चौधरी मरी है। 14 भुवन के चौधरी मरी है। इन्हों की क्या आशा, इन्हों की क्या आशा। साधो ये मुर्दों का गाँव। साधो ये मुर्दों का गाँव। साधो साधो गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। मर गए राम और कृष्ण, मर गए राम और कृष्ण। गोरख मर गए, मच्छंदर मर गए। गोरख मर गए, मच्छंदर मर गए। मुख खोलो, मुख बंद करके क्या देख रहे हो? आकाश को मुख खोलो। मर गए शंकराचार्य, मर गए शंकराचार्य। जोगी मरी है, भोगी मरी है। जोगी मरी है, भोगी मरी है। मरी है 184, मरी है 184। ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए। ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए। मर गए शंकर ध्यानी, मर गए शंकर ध्यानी। पापी मरी है, धर्मी मरी है। पापी मरी है, धर्मी मरी है। मर गए स्वर्ग सम्राट, मर गए स्वर्ग सम्राट। सीता मर गई, राधा मर गई। सीता मर गई, राधा मर गई। मर गई उमा और लक्ष्मी, मर गई उमा और लक्ष्मी। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। ये मुर्दों का गांव। माता मरी है, पिता भी मरी है। माता मरी है, पिता भी मरी है। मरी है नाना नानी, मरी है नाना नानी। पति मरी है, पत्नी मरी है। पति मरी है, पत्नी मरी है। मरी है दादा दादी,
बची है ना कोई रे रे, बची है ना कोई रे रे, एक में ही अमर आत्मा हूँ, एक में ही अमर आत्मा हूँ, दूजा झूठा संसारा, दूजा झूठा संसारा, साधो ये मुर्दों का गाँव, 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 साधो साधो। तो इस बात को तुम्हें बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि केवल शब्दों से रटने का विषय नहीं है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूं। ये अंदर से देह भाव को चीर कर विवेक से अलग करके और इस भाव को, अमृत को पीना कि ये जन्मने मरने वाला शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, और इसके जितने भी संबंधी हैं वो भी मेरे कोई नहीं। संबंध हमेशा दो में होते, मुझसे जो भिन्न होगा उससे संबंध जोड़ा जाता है, और जिससे संबंध जुड़ता है वो संबंध टूट भी जाता है। संबंध हमेशा जुड़ता है, टूटता है, और वो भी अपने से पृथक के लिए। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी अभाव कभी नाश नहीं। तो कौन चीज है इसमें? न जागृत सत्य है, न स्वप्न सत्य है, न सुषुप्ति सत्य है। जागृत वाला भी बदल जाता है, स्वप्न वाला भी बदल जाता है, और सुषुप्ति वाला भी बदल जाता है। लेकिन जो सुषुप्ति को जो जानने वाला है वो कभी बदलता नहीं। सुषुप्ति की अवस्था को जो जानने वाला है वो कभी बदलता नहीं। वो तुम्हारा असली रूप है। जागृत वाला भी रूप सत्य नहीं, राजा हो कि रंग हो, सपने वाला भी तुम राजा हो कि ईश्वर हो वो भी सत्य नहीं। लेकिन जो गहरी नींद का जो प्रकाशक है, जहाँ कोई भी ना नाम है, न रूप है, न जाति है, न आश्रम है, न संबंध है, न तुम्हारा कोई विकार है, न जन्म न मरण, वो तुम्हारा असली रूप है। जो गहरी नींद में तुमको नाम कुछ मिलता है? गहरी नींद में किसी का नाम मिलता है? गहरी नींद में कोई रूप मिलता है? भूत प्रेत देवी देवता हाथी घोड़ा कीट पतंग, तो नाम भी गहरी नींद में नहीं है, रूप भी गहरी नींद में नहीं है। तो कोई तुम्हारी को जाति वहां मालूम पड़ती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आश्रम मिलता है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी? आश्रम भी नहीं, जाति भी नहीं। तो संबंधी मिलते हैं, पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, और नौकर मालिक, राजा प्रजा, मित्र शत्रु, हाथी घोड़ा, सांप चूहा बिल्ली बंदर घोड़ा गाड़ी, कुछ नहीं, संबंध भी नहीं, जाति भी वहां नहीं, आश्रम भी वहां नहीं, रूप भी वहां नहीं, नाम आकार भी नहीं। तो अपना शरीर का लंबा छोटा दुर्बल मोटा आकार मिलता, रोगी निरोगी,
न जन्म दिवस मनता है वहाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू वहाँ होगा। सपने में तो मना लोगे, जागृत में मना लोगे, और गहरी निद्रा में वो भी नहीं। न जन्म है और न वहाँ मृत्यु भी नहीं। सपने में मरते देखोगे, जागृत में मरते देखोगे, पर गहरी निद्रा में कोई को मरता भी। आश्चर्य आश्चर्य। इनमें से एक भी सत्य होता तो गहरी निद्रा में मिल जाता। तो सत्य का कभी तीनों कालों में नाश अभाव। तो अगर ये नाम सत्य होता, रूप सत्य होता, जाति संबंध सत्य होते, रिश्ते हमारे सत्य होते, आश्रम सत्य होता, परिणाम सत्य होता, तो कुछ तो मिलता, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ये रोज की अनुभव की बात है। कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, रोज का तुम अनुभव कर सकते हो कि वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो वहाँ भी हम दिखाई पड़ता। इन सातों में से कुछ भी नहीं है, जीव भी नहीं है जानने के लिए। केवल एक ही तत्व है, चेतन तत्व, आत्मा। अगर वो ना होता तो गहरी नींद का पता भी ना लगता। गहरी नींद थी, कुछ मालूम नहीं पड़ा, कुछ मालूम नहीं पड़ा। गहरी नींद में सोया था, सुख की नींद सोया था, कुछ मालूम नहीं पड़ा। ये भी तो मालूम पड़ा है ना। अगर वो ना होता तो गहरी नींद में कुछ नहीं मालूम पड़ा, ये भी होश नहीं होता। तो ये तो होश है। तो मेरा स्वरूप क्या है? एक भी इनमें से सत्य नहीं। न करता है वहाँ, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मेरी ये फैक्ट्री है, मेरी ये दुकान है, मेरा ये ऑफिस है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये बिल्डिंग है, मेरा कुछ भी नहीं होता। न करता है था, न भोगता होता। वहां पर किसी प्रकार का दुख भी नहीं, किसी प्रकार की खुशी भी नहीं। ये मिल गया, ये मिल गया तो खुशी हो जाऊं, कुछ वहां मिलने को भी नहीं। गहरी नींद में सपने तक तो ये सब संसार चलता है। न वहाँ पाप है न पुण्य है। गहरी नींद में कोई कर्म ही नहीं है अच्छा और बुरा। वहाँ न वहाँ बंध है न वहाँ मोक्ष है। गहरी नींद में एक भी सत्य होता तो वहां दिख जाता, पर वहां एक भी सत्य नहीं, केवल तुम्हारे अलावा। तुम्हारा अभाव नहीं हो सकता। तुम्हारा अभाव हो जाता तो तुमको कौन बताता? अभाव के तुम ही तो जानने वाले हो। तुम्हारा कभी अभाव, गहरी नींद में भी तुम हो, तभी तो सुख की नींद सोया, कुछ पता नहीं चला। ये कैसे कह दिया? तुम वहां ना होते तो तुम वहां थे, अनुभव किया, सुख की नींद, कुछ पता नहीं चला। बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी नींद आई, और कुछ जगाता तो अच्छा भी नहीं लगता। अरे भाई मुझे थोड़ी देर सोने दो और अभी मत जगाओ, मैं जग जाऊंगा। अलार्म बज जाता है, घड़ी का पता नहीं लगता, इतनी मीठी नींद आती। तो मैं सत्य हूँ, सनातन सत्य हूँ। न वहाँ पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, न कोई चंचलता है न कोई
अशांति है, गहरी नींद के अंदर। न स्थूल शरीर का अहंकार है गहरी नींद में, न सूक्ष्म शरीर का अहंकार है। ये सूक्ष्म शरीर के अहंकार है, कर्ता भोक्ता, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सुख दुख, चंचल शांत, ज्ञान अज्ञान, बंध और मोक्ष, ये सब सूक्ष्म शरीर है। केवल मैं तो उस मैं को हमने क्या किया, 3 जंजीरों से बांध दिया। मैं जो शुद्ध मैं था, जिसका कोई वहां पर नहीं है, गहरी नींद में कोई भी संबंध नहीं, कोई आकार नहीं, कोई अहंकार नहीं, उसको 3 जंजीरों से बांध दिया है। और वो जंजीरें रा, री और रे, तोतों की तरह सब बोल गए, लेकिन ये सब रा में घुसे हुए हैं, सब री में घुसे हुए हैं, सब रे में घुसे हुए हैं, और बोल दिया रागी ये मुझे दुख होता है, ये तोतों का ज्ञान, ये रट्टू ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। रा से निकालो, री से निकालो और रे से निकालो, तब तुम मैं रहोगे। अभी तुम मैं नहीं हो, अभी तुम रा में घुसे हो, री में घुसे हो, रे में घुसे हो। एक बोलो, एक बोलो रा को लेकर, मैं को रा में जोड़ो, मेरा मकान, बस दूसरा, मेरा शरीर, दूसरा मेरा हाथ, बोलो, मेरे बाल, दूसरा, पीछे तक रा में जोड़ो, मैं को रा में जोड़ो, मेरा कुत्ता, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा कमरा, मेरा मकान, मेरा तो ये तुमने क्या किया कि शुद्ध में को जिसका कोई नहीं था, अगर होता तो गहरी नींद में भी दिखाई पड़ता। जितने नाम पुकारे तुमसे कहलाया मैंने, इसीलिए कि जिसको तुमने मैं में घुसाया, मैं के साथ जोड़ा, गहरी नींद में अगर सत्य होता तो कोई भी, लेकिन एक भी तुम्हारे साथ था नहीं। तो अब ये करके बोलो कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ। बोलो, मेरा मकान, मैं मकान नहीं हूँ। इसी तरह मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूँ। मेरा शरीर मैं नहीं हूँ। मेरा बेटा, मैं बेटा नहीं। बोलो, एक एक को बोलना है, नहीं बोलेगा तो पाप लगेगा। रा में जोड़ो, उसको तोड़ो, ये मेरा, लेकिन बोलो जो मेरा है वो मैं बोल क्यों जाओ। मेरा परिवार, मैं परिवार, मेरा घर, मैं घर नहीं, मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा मकान, मेरा मकान। ये है असली सत्संग, ये है असली ज्ञान कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ। और तुमने तो मैं मान लिया है उसको, मेरा भी नहीं माना बल्कि मैं मान लिया है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, तुमने तो शुद्ध ने को घुसा दिया। रामे तो फिर भी 2 हो गए, लेकिन तुमने तो इसको पक्का कर दिया। कब सुधरोगे? कौन सुधारेगा? कौन जगाएगा? कब जगोगे? कितने जन्म बीत गए। और मुर्दे का जन्म दिवस मनाते,
कल तुम भी आना, मेरा जन्म दिवस है, तुम भी आना, मेरा जन्म दिवस है। और फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, तुमको बैलून दे देगा हाथ में, तुमको खुशी हो जाएगी कि वाह मेरा जन्म दिवस का मनाया जा रहा, मुर्दे का जन्म दिवस मनाया जा रहा। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? और तुमने इसका क्या मंगाया? तो ये जन्म, मुर्दे का जन्म दिवस मना रहे सारे लोग। अरे राम का जन्मदिन भी मुर्दे का जन्मदिन है, कृष्ण का जन्मदिन मुर्दे का जन्मदिन है। कब कृष्ण थे, कब राम थे, आज तुम उसका, आज जन्माष्टमी है, आज रामनवमी है। अच्छा अच्छा, मेरे को याद नहीं था, आज राम का जन्म हुआ। जब कोई मुर्दे को लेकर जाते हैं तो मुर्दा चलकर जाता है कि हम चला के ले जाते हैं? हम ले जाते हैं। हम ले जाते हैं, हम उठा के ले जाते हैं। वो आराम से राजा महाराजा धीराज की तरह सिंहासन पर मुर्दे के जो क्या बोलते हैं उसको, अर्थी पे वो सारथी बना बैठा है या लेटा है। कोई बैठा के भी ले जाते हैं संत महात्माओं को, ऐसे भी ले जाते हैं, कोई लेटा के ले जाते हैं। तो वो कौन है ऊपर जो है वो, और जो उठा के ले जा रहे हैं कंधे पर वो कौन है? बोलो। तो शिव किसको ले जा रहा है? और तुम बाजार गए थे, अरे आज जन्माष्टमी है, कृष्ण को लेके आना, आज शिवरात्रि है, शंकर की मूर्ति लेके आना, आज रामनवमी है राम को। तो अब वो राम को तुम लेकर आते हो कि वो तुमको लेके आता? तुम उठा के लाते हो कि वो तुम्हें उठाता है? तो फिर कौन शिव है और कौन शव है? तो तुम जिसको लेके आए हो वो क्या है? और तुमने क्या माना? तो तुम फिर शव हो गए। अगर उसको शव माना, शिव माना कि हम तो शिव को, राम को, कृष्ण को लेकर आए, तो वो तो शिव हो गया। तो फिर तुम लेके आने वाले तो शव हो गए। शव तो कभी हो नहीं सकता आने जाने वाला। ये गणित है, कोई कल्पना नहीं है। तुम चैतन्य, तुम शिव हो, और तुमने मान लिया कि जो मैं सर के ऊपर रख के ले जा रहा हूँ पागलों की तरह। मनुष्य होकर 6 फुट का और एक फीट की मूर्ति को पटिए पे रख के और जा रहा है, और उसके पीछे 50 और पागल भी जा रहा है। एक पागल ने अपने सर के ऊपर पटिया रखा, पटिए पे मूर्ति रखी, फूल माला चढ़ा के, और उसको लेकर जा रहा है। उसके पीछे और 50 और जा रहे हैं। तो मुर्दा लेकर जा रहा है कि शिव लेकर जा रहा है? शिव लेके जा रहा है। तो शिव लेकर किसको जा रहा है? शव को। वो मुर्दे को लेके जा रहा है सर पे रखकर, वो शिव नहीं है। शिव तो वो है जो उठा कर ले जा रहा है, जो उसके गीत गा रहा है, उसके भजन गा रहा है। वो चैतन्य वस्तु है, वो तुम हो, वो चेतन नहीं। कानपुर की घटना है। शिवरात्रि मना ली, रामनवमी मना ली, जन्माष्टमी मना ली, खूब उत्सव, हजारों लाखों की भीड़, प्रसाद बांटा गया।
अब 7 दिन का वो कार्यक्रम कि 9 दिन का कार्यक्रम पूजा वाला खत्म हो गया। सड़कों के ऊपर बहुत बड़ा टेंट बनाया था, बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, लाखों की भीड़ आती थी। अब आज खेल खत्म हो गया तो सुबह घूमते घूमते ये वहां चला गया। तो जोर जोर से बड़ा हथौड़ा डंडा लेके तोड़ रहा था हाथ, तो इतनी बड़ी मूर्ति को गंगा में उसको डालना है और कोई आए नहीं, प्रसाद खाते सब चले गए। अब वो अकेला जो मजदूर था, वहां का पुजारी था कि जो भी कहो, वो अब जोर जोर से गर्दन तोड़ रहा है, हाथ तोड़ गया ताकि उठा के ले जाकर गंगा, वहाँ पे गंगा है कानपुर के अंदर, तो वहाँ गंगा में टुकड़े मेरे को कैसे तुम यहाँ आ गए, क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं यहाँ आना मना है, क्यों मना है, देखते नहीं हो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राम को टुकड़े कर रहा हूँ, कृष्ण के टुकड़े कर रहा हूँ, शंकर के, और टुकड़े कर करके जाके डालूंगा, कोई नहीं आया यहाँ पर काम करने को, मैं अकेला कर रहा हूँ, ये बात बाहर मत बताना। तो ये अवस्था 7 दिन तो खूब उत्सव मनाया, गीत गाए, नाच गाना किया, खाया पिया 7 दिन तक। लेकिन जब वहाँ का वो बाजार खत्म हो गया, तिथि खत्म हो गई, सड़क खोली करना था, टेंट वाला टेंट अपना लेके जाएगा, कुर्सी टेबल वाले अपना कुर्सी टेबल ले जाएंगे, टेंट वाला सब टेंट हाउस वाला ले जाएगा, और वो मूर्ति को क्या होगा, उसको फेंका जाता है। तो तुम जन्माष्टमी को जो लाते हो, अगर वो चैतन्य है तो पानी मांगेगा, दूध मांगेगा, खाना मांगेगा, लेकिन वो तो कुछ बोलते ही नहीं, तो जन्म कहाँ हुआ, बस घर में लाके रख दिया, फूल चढ़ा दिए, हाथ जोड़ लिए, खाना खा लिया। ये मुर्दों की पूजा हो रही है, मुर्दों की उपासना हो रही है, और उसको आखिरी में आज तुमको ये गुप्त बात बता दी कि तोड़ा जाता है, क्योंकि मूर्ति तो बड़ी विशाल बनाते हैं, क्योंकि लाखों लोग आएंगे तो बड़ी दिव्य मूर्ति होनी चाहिए, तो दिव्य मूर्ति को कितना से मिट्टी लगती है, कितना लकड़ी लगती है, तब जाकर बांस की चंपाल लगती है, तब उस पर रूप रंग आता है, तब वो शंकर का बने कि दुर्गा का बने कि काली का बने कि रामकृष्ण का बने, वजनदार हो जाता है। तो उसको अब गांव के लोग तो आए नहीं, तो पुजारी अकेला क्या करेगा, तोड़ तोड़ के टुकड़े और नदी में डालेगा। ये अवस्था है। तो मैं को शुद्ध में रखो, और वो तुम्हारी गहरी नींद में पता लगता है। तुम गहरी नींद में शुद्ध में रहते हो, वहां पर तुम्हारा न कोई राह है, न री है, न रे है। यहाँ तुम राह, री और किसी से रे का संबंध, ये संबंध वाचक है, राह, री, रे संबंध वाचक है। संबंध हमेशा अपने से अलग के लिए होता है, तो तुमसे जो अलग है उनमें तुमने अपने को घुसा दिया और एक कर लिया। मेरी गाड़ी, मेरी लाड़ी, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी चोटी, मेरी धोती, मेरी चूड़ी, मेरी बिंदिया, मेरी चूड़ी। तो ये मैं शुद्ध जो था उनको अनात्मा के साथ एक कर दिया। कितना बड़ा पाप, कितनी बड़ी हत्या, आत्महत्या। आत्महत्या रे सब ये रा, री और रे को एक करने वाले, रा में एक कर दिया तो आत्महत्या, री के साथ मैं को मिला दिया तो आत्महत्या, और रे के साथ भी आत्मा को मिला दिया। मेरे चाहे वो पिता हो,
कि मेरे गुरु हो, कि मेरे मकान हो, कि मेरे बेटे बेटी हो, कि मेरे मित्र साथी हो, कि मेरे मकान जमीन हो, जिसके साथ में भी मैं शुद्ध में को जिस जड़ से मिला दिया, आत्महत्यारे, सब आत्महत्यारे हो गए, क्योंकि आत्मा को जड़ में मिला दिया, चेतन को शव में मिला दिया, शिव होते हुए अपने को शव में जोड़ दिया। मैं था तो शिव, लेकिन शरीर क्या है? शव। ऐसे में तो ये भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, गाना बजाना नहीं, विवेक विचार। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जीवन बिगाड़े आपनो, और 84 भटकाए। 84 में भटकेगा कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, चूहा, मेंढक, ये बंदर भालू बनना पड़ेगा। ये बंदर भालू कौन है? ये गधे घोड़े कौन है? सब मेरे रूप हैं, मेरे छोड़े हुए रूप हैं। इनको मैं छोड़ छोड़ के आया हूँ। ये शरीरों को मैं छोड़ छोड़ के पहले इन शरीरों में रहता था। ये मेरा मेमोरी है। जैसे हम लोग अपना एक चित्र बना लेते ना बचपन का, फिर जवानी का, क्या बोलते हैं? एल्बम। ये एल्बम है सारा संसार। किसका एल्बम? मेरे बाप का नहीं, मेरा है। मैं ये था, मैं ये था, ये मैंने भोगा, ये कष्ट भोगा। ये स्मृति दिलाने के लिए कितनी भगवान ने दया की कि ताकि इनको देख के शिक्षा ले लो, कि नहीं तो फिर कुत्ता बनना पड़ेगा, फिर गधा बनना पड़ेगा, फिर सांप बनना पड़ेगा, फिर भूत प्रेत बनना पड़ेगा। ये सब जिंदा रखे तुम्हारे लिए कार्टून सब। जैसे वो अजायब घर होता है ना, अजायब घर में सब रखते हैं ना, हाथी घोड़ा जाकर देखते हैं। ऐसे ही अजायब घर कहो कि चिड़िया घर कहो कि एल्बम कहो, कि यह तुमको पुरानी याद कराने को कि अगर इस जीवन का तुमने धन कमाने में लग गए, बेटा कमाने में लग गए, पति कमाने में लग गए, कि पत्नी कमाने में, इनको बनाने में, सुखी करने में, इनको संवारने में ही जीवन लगा दिया, और जिसके लिए जीवन पाया था, जिस काम के लिए जीवन पाया था, उस काम में जीवन को नहीं लगाया। और इसी में मेरा तो ये काम है, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, मैं तो वैज्ञानिक बनूंगा, मैं तो लेक्चरर बनूंगा, मैं तो संत महात्मा बनूंगा, मैं तो सन्यासी बनूंगा, मैं तो संत ब्रह्मचारी। इसी में लगा दिया। और जो चीज को जानना था आत्मा को, उस आत्मा को जानने की कभी इच्छा नहीं की। ये सब आत्महत्यारे की गति को पा। कितना मुश्किल से ये जीवन मिला था। 83,99,999 योनियां व्यतीत हो जाने के बाद तब हुक करी करुणा नर देही। उस दीन बंधु दया सागर परमात्मा ने ये मौका दिया। 83,99,999 योनियां निकल गई। कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, सांप, चूहे, मेंढक, खिड़की, मच्छर को निकाल कर तब ये जीवन मिला। केवल साधन धाम मोक्ष का द्वारा, केवल मुक्ति का द्वार है ये। मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार है। अगर ये हाथ से चला गया, ये हाथ से छूट गया, तो आत्महत्यारे की गति को पाओगे। फिर वही 84 का चक्कर पड़ेगा। अगर ये मानव जीवन में आकर आत्मा को न जाना, हाथ से मौका चला गया, ये अवसर चूक गए, तो फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया छूट गई थी। बहुत पछताना पड़ेगा कुत्ते बनकर, टट्टी खा खा कर और डंडे खा खा कर।
टट्टी भी खाओगे और डंडे भी खाओगे। सुअर बनोगे तो घास पत्ते खाओगे, लेकिन ये जीवन हाथ से चला जाए। दाल भात दोगे तो कुत्ते बिल्ली बनोगे, सुअर बनोगे, सांप चूहे बनोगे तो तुमको कौन क्या देगा? बस वही मांस, मछली, अंडा, मिट्टी, जो पत्ते, उस जीवन का जो आहार होगा, उस जीवन का जो आहार होगा वही तो मिलेगा। अभी ये जो यहाँ पर आज भात बना लो, कल पूरी बना लो, तो लड्डू बना लो, कभी जलेबी बना लो, कभी सिंघाड़ा बना लो, कभी समोसा बना लो, ये जो मन में जो आता है, फिर ये किस योनि में मिलेगा? ये कोई योनि? कोई योनि, देव भी योनि में नहीं होगा। देव को तुम दोगे तो देव खाएंगे, तुम नहीं दोगे तो देव भी नहीं खाएंगे। तुम्हारी महिमा है, तुम इतने महान हो। तो अगर ये हाथ से जीवन चला गया तो फिर ये पछताना पड़ेगा। तो न राह में फंसाओ, मैं शुद्ध मैं को, गहरी नींद वाले मैं को वहाँ कोई राह नहीं है। गहरी नींद में कोई री नहीं मेरी, और गहरी नींद में कोई मेरे रे भी संबंधी। ये रे संबंधी, री संबंधी और रा संबंधी ये कब है? जागृत में। जागृत में ही तुम्हारे साथ अहंकार है। अगर सत्य होते तो गहरी नींद में भी, और गहरी नींद में तो कोई भी तुम्हारा मैं के साथ जुड़ा हुआ नहीं। मैं सबसे स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई। मां तुम एक मात्रा के शुद्ध तत्व हो, उसमें निश्चय करो, वही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप। अन्यथा मेरी चादर, मेली चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, द्वार तुम्हारे आऊं। परमात्मा ने कितना निर्मल शुद्ध रूप दिया था। माँ के पेट में 9 महीने तक कोई भी न रा था, न री थी, न कोई रे थे। शुद्ध ब्रह्म के साथ एक करने का जो था शरीर, उसको हमने कैसे दूषित कर दिया, कैसे गंदा कर दिया। और अब मैंने चादर लेकर मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं? तुमने तो मुझे शुद्ध रूप दिया था। माँ के गर्भ में कोई मेरा रा, कोई री और कोई रे संबंधी, किसी से मेरा कोई भी संबंध नहीं था। ना जिसने गर्भ में रखा उससे भी मेरा कोई माँ का भी संबंध नहीं था, कि बाप का भी संबंध नहीं था। मैं शुद्ध था, लेकिन हमने कितना अपने को भिखारी बना दिया। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन पछताऊं, मन ही मन पछताऊं। मैली चादर
नहीं थी। जब परमात्मा ने भेजा हमको तब कोई चिंता साथ जोड़ के नहीं भेजा था कि ये करना है मेरे को, तो ये है मेरा, तो ये कर्तव्य है मेरा। तो आज सब कर्तव्य अपने को बना बना के बैठे हैं। जो कर्तव्य था वो भूल गए। जो करना था, जो कर्तव्य था, जिसके लिए जीवन मिला, वो तो सब भूल गए। और जो कर्तव्य नहीं था उसको अपना कर्तव्य मान लिया। तो तूने को जब जन्म दिया कितना निर्बल था। कोई मेरे लिए कर्तव्य नहीं था कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं था। लेकिन कितने झूठे झूठे कर्तव्य से अपने को फंसा दिया। तूने मुझको जग में भेजा, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, निर्मल देकर काया। समझ में आ रहा है ना? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है ना? कि गर्भ में जब आए थे तो हमारे ऊपर कोई अहंकार नहीं था। जो आज हम इतने अहंकारों से जुड़े कि कोई खाली जगह नहीं रही। आकर के संसार में मैंने, आकर के संसार में मैंने, इसको दाग लगाया, इसको दाग लगाया। कितना दाग लगा दिए, नाम का, जाति का, रूप का, पद का, प्रतिष्ठा का, कर्मों का, ना कि कोई जगह नहीं बची। इतना कुछ भर दिया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुड़ाऊं। एक साबुन, एक अगर रास्ता है तो सद्गुरु, बस वही इस जन्म जन्म की मेरी चादर से हमको अहंकार से छुड़ा सकता है। नहीं तो ये जन्म जन्म की मेरी चादर इतनी गंदी कर दी कि इसको छुड़ाना मुश्किल है। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे, नाम न तेरा गाया, नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको ध्याया, कभी ना तुझको इन दो लाइन को फिर से गाओ। निर्मल वाणी पाकर तुझसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे, नाम न तेरा गाया, नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको ध्याया, कभी ना तुझको ध्याया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया। कुछ लोग नहाकर कपड़े बदलकर आसन डालकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन ऑफिस, दुकान, स्कूल, कॉलेज वो सब घूमता रहता है।
भगवान का ध्यान, नाम रहता है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, आसन लगा के बैठा हूँ, माला भी पकड़ के बैठा हूँ, लेकिन आंख बंद करके भी भगवान का ध्यान नहीं, आत्मा का ध्यान नहीं, बल्कि संसार का ही वहाँ पर भी ध्यान चलता है। हे हरि हर में हार के आया, हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन पछताऊं, मन ही मन पछताऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। खोलिना जी, नहीं आवाज आज आए नहीं आया। चलो ईश्वर जी बोलो। भजन वही होना चाहिए जो विवेक जगाए। जो भजन विवेक नहीं जगाता है वो राग स्वर से कल्याण कभी नहीं होगा। हर भजन की एक एक पंक्ति में विवेक होना चाहिए। कहाँ जा रहा है तुए जाने वाले, कहाँ जा रहा है तुए जाने वाले, मानुष का चोला तू क्यों ना संभाले, मानुष का चोला तू क्यों ना
चित आनंद रूप है प्यारे। कहाँ जा रहा है तुए जाने वाले। कहाँ जा रहा है तुए जाने वाले। मनुष्य का चोला तू क्यों ना संभाले। ये मनुष्य का चोला तू क्यों ना संभाले। कहाँ जा रहा है तुए जाने। कहाँ जा रहा है तुए जाने वाले। त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा हैं, आत्मा है, शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, बद्ध हैं। मुक्त है। तो फिर जन्म मरण किसको, शरीर को, भूख प्यास किसको, प्राणों को, सुख दुख किसको, मन को, वन मोक्ष किसको। जीव को। त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। जो मुझसे गलती हो जाए उसे क्षमा कर दीजिएगा और बाहर मत कहिएगा।